हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप स्टडी हेल्प। मैं हूं राधिका सिंह और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार सिविल कोड प्यून की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम इंग्लिश के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करते हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है उसका ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 50% ऑफ देखने के लिए मिलेगा आपकी ई बुक पर। ठीक है, जो आपको पहले 99 में थी वो अब आपको 49 रुपीज में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप इसको डाउनलोड कीजिए और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, कहीं भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। द सीनेटर्स डैश रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिबेट काउस्ट एन अप्रॉर अमोंग द ऑपोजिशन लीडर्स। जो सेनेटर्स है उसकी जो कुछ भी मान लीजिए जो टिप्पणी थी, अब वो कैसी टिप्पणी थी ये आपको देखना है। ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान उससे क्या हुआ, जो ओपोजिशन लीडर्स थे उनके बीच में क्या हो गई, तीखी बहस छिड़ गई या बहस छिड़ गई या हंगामा हो गया। तो इसका मतलब होता है आपको यहाँ पे एक ऐसा वर्ड ढूंढने की जरूरत है जिसका मतलब हो बहुत हार्श या बिटर। ठीक है, और विट्रियोलिक आपका वही वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्श या कटु, तीखी, आलोचना से भरा हुआ। तो जो सीनेटर्स है उसकी जो टिप्पणी थी वो कैसी थी, विट्रियोलिक। डिस्पाइट हिज डेस वेल्थ ही लिव्ड अ रिमार्केबली फ्रुगल एंड सिंपल लाइफ। डिस्पाइट हिज डेस वेल्थ यानी कि उसके पास, आपको बताना है वेल्थ कितनी है, और उसके बावजूद, बावजूद उसकी वेल्थ के उसने क्या किया, अपना जीवन पूरा सिंपल और सादा व्यतीत किया। तो हिस कैसी वेल्थ, इसमें आएगा प्रोडिजियस। इसका मतलब होता है बहुत ही विशाल या अत्यधिक, यानी कि उसके पास में बहुत विशाल या अत्यधिक वेल्थ थी यानी कि दौलत थी। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन सादा और मितव्ययी तरीके से स्पेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिटेक्टिव वाज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू नोटिस टेनी डिटेल्स दैट एवरीवन एल्स मिस्ड। जो डिटेक्टिव है वो किस लिए जाने जाते हैं, वाज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू नोटिस टेनी डिटेल्स, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको जानने के लिए, जिसे हर कोई मिस कर देता है। तो आपका आंसर है इसमें अनकेनी। इसका मतलब होता है अजीब लेकिन रिमार्केबल। ठीक है, अजीब लेकिन रिमार्केबल। तो उनकी हैबिट क्या है, इसलिए वो जाने जाते हैं, उनकी एबिलिटी कैसी है, अनकैनी एबिलिटी टू नोटिस टेनी डिटेल्स दैट एवरीवन मिस्ड एल्स। ठीक है, ये इसका आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डैश द न्यू लीव पॉलिसी टू अवॉइड एनी फर्दर कंफ्यूजन अमोंग द स्टाफ। तो जो मैनेजमेंट है उसने स्टाफ में कंफ्यूजन रोकने के लिए क्या किया, जो उनकी नई लीव पॉलिसी थी उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, या उसको वापस लेने का फैसला किया। तो इसमें आपको आएगा रेस्किल। इसका मतलब होता है कि किसी रूल या ऑर्डर को कैंसिल करना या रिवोक करना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हर डेस्क डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड अर्न हर द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल हर पियर्स इन द कोर्ट रूम। तो जो उन्होंने डिफेंस दिया अपने एक्यूज्ड को बचाने के लिए, यानी कि अपने आरोपी के पक्ष में जो उन्होंने क्या किया, डिफेंस दिया, उसने क्या किया, उनके जो सभी साथी थे उनके लिए और उनके खुद के लिए क्या किया, रिस्पेक्ट को अर्न कर लिया। ठीक, यानी कि आरोपी के पक्ष में जो उन्होंने जोरदार और भावुक डिफेंस दिया, उससे कोर्ट रूम में उनके सभी साथियों को सम्मान मिला। तो आपका आंसर है वे हेमलेट। इसका मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग या पैशनेट या फोर्सफुल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। 6 क्वेश्चन है आपका। द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव बीन डैश डिक्लाइनिंग ओवर द पास्ट 3 क्वार्टर्स ड्यू टू पुअर मार्केट स्ट्रेटजीज। जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं पास्ट 3 क्वार्टर्स से, ड्यू टू मार्केट स्ट्रेटजीज, जो उनकी पुअर मार्केट स्ट्रेटजीज है उनकी वजह से। तो इसमें आएगा आपका अनएब्जॉर्बली। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें लगातार कोई प्रॉफिट या कुछ भी चीज लगातार गिर रही है और उसे रोकना मुश्किल है। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट पे देखिए, ही ट्राइड टू डैश हिज गिल्ट बाय डोनेटिंग अ मैसिव सम ऑफ मनी टू द लोकल ऑर्फनेज। वो क्या कर रहा है, ही ट्राइड टू, वो ट्राई कर रहे हैं अपने गिल्ट को क्या करने की, या तो कम करने की या खत्म करने की, बाय डोनेटिंग अ मैसिव सम ऑफ मनी, डोनेट करके बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे को लोकल ऑर्फनेजेस में। ठीक है, तो आंसर है आपका एक्सपिएट। इसका मतलब होता है अपने गिल्ट को या सिन को उसकी भरपाई करना या प्रायश्चित करना। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा मनी जो है उसको डोनेट करने से प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू एक्सपिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेस टेरन मेड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द रेस्क्यू टीम टू रीच द क्रैश साइट इन टाइम। तो जो रेस्क्यू की टीम है उसको क्या हो रहा है, यहाँ देखना है आपको, उनको क्या है, रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू वाली जगह पर या क्रैश वाली जगह पर पहुंचने में समय लग रहा है या मुश्किल हो रहा था। किस वजह से, क्योंकि जहां वहां जो जगह है वो कैसी है, रग्ड है, उबड़ खाबड़ है। रग्ड का मतलब होता है उबड़ खाबड़। नेक्स्ट देखिए, इट इज डेस अपॉन ऑल एलिजिबल सिटीजन्स टू वोट इन द अपकमिंग म्युनिसिपल इलेक्शंस। मतलब सभी जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं उनका क्या है, कर्तव्य है इलेक्शन में वोट करना। जो आपके अपकमिंग म्युनिसिपल के इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें सभी जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं उनका कर्तव्य है कि वो जाकर वोट करें। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा इनकम्बेंट। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी या कर्तव्य होना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलिए, 10th नंबर का क्वेश्चन है आपका, डैश सॉरी द सडन डैश ऑफ द सीवियर स्टॉर्म कॉट द एक्सपीरियंस्ड सेलर्स कंप्लीटली ऑफ गार्ड। यानी कि जो भयंकर सडन अचानक क्या आया है, एक सीवियर भयंकर तूफान आया है, उसने क्या किया है, जो वहां के एक्सपीरियंस सेलर्स थे उनको भी पूरी तरह से शॉक कर दिया है या सरप्राइज कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिए क्या होता है, ऑनसेट का मतलब ये होगा आपका बिगिनिंग होना या शुरुआत होना। तो भयंकर तूफान की क्या हुई है, अचानक शुरुआत हुई है। ठीक है, ऑनसेट का मतलब शुरुआत। तो तूफान की शुरुआत ने क्या किया, वहां के सेलर्स को भी सरप्राइज कर दिया। 11th क्वेश्चन देखिए, द ऑथर हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिलेक्शन टेस्ट क्लासिकल लिटरेचर एंड रीड्स इट डेली। तो जो ऑथर हैं उनको क्या है, शास्त्रीय साहित्य यानी क्लासिकल लिटरेचर के प्रति क्या है, बहुत अधिक रुचि है कि वो उसको डेली पढ़ते हैं। ठीक है, उसे उन्हें इतनी रुचि है कि वो उन्हें इसे डेली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, प्रेडिलिकेशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत पसंद या विशेष झुकाव होना। तो इसके साथ में फॉर आता है। ठीक है, किसी चीज के लिए, यानी कि लेखक को क्लासिकल लिटरेचर के लिए बहुत गहरी रुचि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सस्पेक्ट वाज फाइनली एक्विटेड डेस ऑल चार्जेस ड्यू टू अ लैक ऑफ सब्सटेंशियल एविडेंस। यानी कि जो आरोपी हैं उसको क्या किया गया है, पूरी तरह से आरोपों से बरी कर दिया गया है क्योंकि उनके पास सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं थे या उनकी कमी थी। तो एक्विटेड यहाँ पे आएगा आपका ऑफ। ठीक है, ये पूरा क्या बनेगा, एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस ड्यू टू अ लैक ऑफ सब्सटेंशियल एविडेंस। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री प्रोफेसर dwelt does the importance of ancient trade routes for 2 hours। इतिहास के प्रोफेसर हैं उन्होंने क्या किया है, प्राचीन प्राचीन जो व्यापार के मार्ग हैं, ट्रेड रूट्स हैं, उनके महत्व पर 2 घंटे तक चर्चा की है। तो ड्वेल्ट क्या है, एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। ड्वेल्ट के साथ में आएगा आपका ऑन, यानी कि ये होती है ड्वेल ऑन। इसका मतलब होता है किसी भी विषय पर बहुत लंबे समय तक चर्चा करना। इसके साथ में आएगा ऑन, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलिए, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट कन्वर्जेंट डैश द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट दैट वाज रोल्ड आउट यस्टरडे। मैं बहुत
घबराया हुआ हूँ या मुझे डर है कि जो कल जारी किया गया है सॉफ्टवेयर अपडेट, उसके बारे में मैं पूरी तरह से क्या नहीं हूँ, परिचित नहीं हूँ। कन्वर्जेंट के साथ में आता है विथ, का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अच्छी जानकारी होना या परिचित होना, और यहाँ आपको लगा दिख रहा है नॉट, ठीक है, तो उसे क्या है, अच्छी तरह से जानकारी नहीं है जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है उसके बारे में, तो इसके साथ में आएगा विथ, कन्वर्जेंट विथ, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। द करप्ट पुलिस ऑफिसर वॉज परमानेंटली स्ट्रिप्ड डैश हिज रैंक एंड पेंशन प्रिविलेजेस। जो करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं, जो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हैं, उनको परमानेंटली हटा दिया गया है या वंचित कर दिया गया है जो उनकी रैंक है और जो उनकी पेंशन की सुविधाएं हैं उनसे पूरी तरह से। तो यहाँ पे एक फ्रेज है, क्या फ्रेज है? फ्रेज है आपकी स्ट्रिप ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज से छीन लेना या वंचित कर देना। तो आंसर है आपका ऑफ, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। द रेबेलियस टीनेजर्स सीम्स कंप्लीटली इम्परवियस डैश हर पेरेंट्स लॉजिकल एडवाइस। ये तो क्या होता है, जो टीनेजर्स होते हैं उनको अपनी एज में क्या लगता है कि उनके जो माता पिता जो आप उनको एडवाइस दे रहे हैं वो पूरी तरह से उन्हें बेकार लगती है ना। ये सेंटेंस उसी से रिलेटेड है कि जो रेबेलियस टीनेजर्स हैं उनको अपने माता पिता की, पेरेंट्स की जो लॉजिकल एडवाइस होती है वो भी उन्हें क्या लगती है, प्रभावित लगती है या बेकार लगती है। इसमें आपका इम्पेरवियस के साथ में आएगा टू। इस पूरे का मतलब होता है कि जो सलाह वो देते हैं या किसी चीज से प्रभावित नहीं होना, जो सलाह वो देते हैं पेरेंट्स उससे प्रभावित नहीं होना। तो आंसर आपका है ए, टू, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। एवरी पार्टिसिपेंट्स मस्ट स्ट्रिक्टली अबाइड टेस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट फोर्थ बाय द कमिटी। मतलब हर पार्टिसिपेंट को कमिटी ने जो निर्धारित नियम किए हैं और जो रेगुलेशंस हैं उनके, उसको क्या करना चाहिए, सख्ती से क्या करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। यहाँ पे फ्रेज आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, अबाइड बाय। इसका मतलब होता है नियम या आदेश का पालन करना, ठीक है। अबाइड के साथ में क्या आएगा, बाय। नेक्स्ट देखिए। द पीस नेगोशिएशन ब्रोक डेस आफ्टर नाइदर साइड वाज विलिंग टू कंप्रोमाइज ऑन द बॉर्डर इश्यू। जब किसी भी पक्ष ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो मतलब तैयार नहीं था कोई भी पक्ष, तो क्या हुआ, जो बॉर्डर इश्यू पर समझौता होने वाला था उस पर किसी भी पक्ष ने क्या किया, अपना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हुआ। नाइदर साइड वाज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द बॉर्डर इश्यू। तो उससे क्या हुआ, जो पीस नेगोशिएशन, जो शांति की वार्ता थी, वो ब्रोक हो गई या टूट गई। अब देखिए इसमें क्या होता है, ब्रेक के साथ में डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको, ब्रोक, तो इसके साथ में क्या आएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। 19 देखिए। द सडन लाउड नॉइस इन द डार्क अलाई ब्रॉट डेज अ सीवियर पैनिक अटैक इन द पेशेंट। जो सडन लाउड नॉइस हुआ अंधेरी गली में, उसने क्या किया, जो पेशेंट है उसको एक सीवियर पैनिक अटैक दिला दिया या उसका कारण बन गया। यहाँ पे जो फ्रेज है वो क्या है आपकी, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन। इसका मतलब होता है किसी घटना या समस्या का कारण बनना या उसे पैदा करना। तो ये क्या है, ब्रॉट, यहाँ पे आएगा ऑन, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, द हैंड राइटिंग इज सो टेरिबल। जो हैंड राइटिंग है वो इतनी ज्यादा डरावनी या भयानक है, दैट आई कैन नॉट मेक डैश बट ही वाज रिटन एट द बॉटम ऑफ द पेज। मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ कि जो उसने बॉटम ऑफ दी पेज, पेज के जो बिल्कुल नीचे लिखा है उसे मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेक के साथ में क्या आएगा, मेक के साथ में आएगा आउट। ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज को मुश्किल से देखना या मुश्किल से समझ पाना, ठीक है। मेक, मेक के साथ में आउट। 21 द archaic British law has finally been done dash with by the Supreme Court of the country। जो पुराना या प्राचीन ब्रिटिश लॉ था उसको फाइनली क्या कर दिया गया, डन, यानी कि फाइनली उसको समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री के द्वारा। तो ये फ्रेज क्या बन रहा है पूरा, डू अवे विथ। इसका मतलब होता है समाप्त कर देना या अबॉलिश
कर देना, ठीक है। तो देखिए डू ये उसी से है, अवे विथ, ठीक। 22 The newly appointed CEO is trying to bring this a radical change in the corporate work culture. जो नवनियुक्त सीईओ है उन्होंने क्या किया, जो वर्क कल्चर है उसमें एक बड़ा बदलाव, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेज कौन सी है, ब्रिंग, ब्रिंग के साथ में अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी परिवर्तन या घटना को घटित करना। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, The cunning politician managed to pull the wool dash the eyes of the innocent public. जो चालाक पॉलिटिशियन है उसने क्या किया, भोली वाली जनता को धोखा देने में सफलता हासिल कर ली। यहाँ पे पूरा इडियम आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, पुल द वुल, पुल द वुल द आइस। तो ये पूरा क्या होता है, पुल द वुल ओवर समवंस आइस। तो यहाँ पे आएगा आपका ओवर, ये आपका करेक्ट आंसर है, मतलब किसी की आंखों में धूल झोंकना या धोखा देना, ठीक है। 24 She wisely decided to nip the brewing conflict in the dash before it could cause serious damage of the team. उसने क्या किया, समझदारी से उसने बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट को शुरुआत में ही रोकने का फैसला कर दिया, बिफोर इट कुड cause सीरियस डैमेज, इससे पहले कि वो कोई सीरियस डैमेज टीम के लिए करता। तो इसमें इडियम है आपका निप समथिंग इन दी बर्ड, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर, यानी कि किसी समस्या को शुरू में ही खत्म कर देना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मैजेस्टिक ओल्ड मॉन्यूमेंट स्टैंड एज अ डैश टू द ग्लोरियस आर्किटेक्चर पास्ट ऑफ द एम्पायर। मतलब वो जो शानदार और पुराना मॉन्यूमेंट है वो एम्पायर के गौरवशाली आर्किटेक्ट के पास्ट का प्रमाण है। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे आंसर आएगा आपका टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रमाण होना, साक्ष्य होना या एविडेंस होना। ये आपका करेक्ट आंसर है। 26 देखिए, His constant complaining and winning really relay this on my nerves after a few hours of traveling together. जब उन्होंने क्या किया, उनके साथ में कुछ समय तक, कुछ घंटे तक ट्रेवलिंग की और उनके जो लगातार कंप्लेनिंग है और रोना धोना है उसने क्या कर दिया, उनके नर्वस सिस्टम को परेशान कर दिया या उन्हें चिढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें फ्रेज है आपकी ग्रेट ऑन समवंस नर्वस, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका ए आंसर, ये बनेगा आपका ग्रेट्स ऑन माई नर्व्स, यानी इसका मतलब होता है ग्रेट ऑन समवंस नर्व्स, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना या चिढ़ा देना, ठीक। 27 देखिए, द सिलेक्शन कमिटी वाज कंप्लीटली unanimous dash its decision to reject the faulty proposal. यानी कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो फॉल्टी प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए अपने जो डिसीजन है उस पर पूरी तरह से क्या है, एक मत थी, यानी कि एक तरफ थी या एक ही पक्ष में थी, ठीक है। यूनानिमस का मतलब होता है सभी की एक जैसी राय होना, तो यूनानिमस इट्स इन इट्स डिसीजन, क्या आएगा आपका इन। 28 देखिए, The invigilator strictly warned the student not to resort to unfair means during the final examination. जो इन्विजिलेटर हैं उन्होंने स्टूडेंट की फाइनल एग्जामिनेशन के दौरान जो उनके अनफेयर मीन्स यानी कि जो गलत तरीके वो इस्तेमाल करेंगे उनको रोकने के लिए स्ट्रिक्टली वार्न उन्हें किया है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसमें जो आपकी फ्रेज आ रही है वो आ रही है रिजॉर्ट टू, इसका मतलब होता है किसी उपाय या तरीके का सहारा लेना, तो रिजॉर्ट के साथ में आएगा आपका टू, ये एक फ्रेज है, ठीक है। 29th क्वेश्चन देखिए, द फ्रिटर्न्ड विटनेस वाज ट्रेम्बलिंग डेस फियर व्हाइल गिविंग हिज टेस्टिमनी इन फ्रंट ऑफ द जज। जो डरा हुआ विटनेस है वो जज के सामने अपनी टेस्टिमनी देने के समय डर से क्या कर रहा है, कांप रहा था, ठीक है। ट्रेम्बलिंग विथ फियर, ये क्या बनेगी आपकी फिक्स्ड एक्सप्रेशन बनता है, ये क्या ट्रेम्बलिंग, आप इनको भी याद करके चलिएगा, ठीक है। इन्हीं से आपके फिलिंग द ब्लैंक्स तो आ ही जाते हैं। इसका मतलब होता है डर से कांपना, ठीक है। तो आपका आंसर है सी विथ। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज कंप्लीटली engrossed dash writing his new novel and barely leaves his room these days.
वो क्या है, इन दिनों अपनी जो नई नॉवल है उसको लिखने में इतना ज्यादा व्यस्त है कि वो अपने कमरे से भी बहुत कम या मुश्किल से बाहर निकलता है। यहाँ पे फ्रेज आ रही है आपकी एंग्रॉस्ड इन। इसका मतलब होता है किसी काम में पूरी तरह से डूबा होना। वो अपने नॉवल लिखने में इतने डूबे हैं कि वो बाहर भी नहीं निकल रहा है। तो इसके साथ में आता है इन। ठीक है, क्वेश्चंस आपके यहीं पे खत्म हुए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही, हमारी जो वेबसाइट लॉन्च हुई है उस पर आपको ऑफर मिल रहा है, तो आप ई बुक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 30 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इनके साथ में जो हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस देखी हैं, इडियम्स देखे हैं, फ्रेजेस देखे हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। तो आप चाहिए तो उनको अच्छे से लिख के रख लीजिएगा और उन्हें याद कर लीजिएगा, ताकि ये आपके लिए एग्जाम में काम आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।